हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक एक ऐसे ड्रामा का रिव्यू लेकर के आया हूं जिसे आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं। उनके एक्टर काफ़ी लोगों के दिलों में राज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं नाम ले रहा हूं फिरोज़ खान और नीलम मुनीर का। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के अदाकारी और इनकी खूबसूरती ने इस ड्रामे में चार चांद लगा दिया और इसका 43वां और 44वां एपिसोड यानी कि 43 और 44 एपिसोड कल और आज स्ट्रीमिंग हुआ। तो मैंने आज देखने के बाद इसका रिव्यू बनाने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे जब इस ड्रामे के बारे में बात करूं तो मैं गुजारिश करता हूं कि जिन लोग भी मेरे चैनल में नए आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी बस छोटी सी गुजारिश है। तो दोस्तों, आते हैं इसकी स्टोरी पर। सबसे पहले इसकी स्टोरी 43 एपिसोड में शुरुआत में ही मतलब जो कहकशा मैडम है वो गन लेकर के पहुँच जाती हैं असद साहब के पास में, नासिर के पास में, और उसे गन तान करके धमकी देती हैं कि मार दूंगी, तुम ज़्यादा हद से ज़्यादा गुजर रहे हो। एनीवे, इस तरह की धमकी उनकी होती है। उनकी बीवी सुन लेती हैं कि मेरा हस्बैंड इस तरह की करतूतों में शामिल है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये गन आया कहाँ से। पहले से लाइसेंस ही था, जब घर छोड़ा तो लाइसेंस गन ले करके निकली, और वहाँ पे वो उसकी बात मान लेती हैं और शायद हाथों के कंगन निकाल करके वो दे देती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आया, जब इतने सारे पैसे हैं, कंगन है आपके पास, गन है, भाई साहब इसी को बेच करके आप एक किराए का मकान ले लेते, वो आपके लिए बेहतर होता। क्यों आप जा करके वो नीलमपुरी हरीम के घर पे जा करके आप ठहरे हुए हैं? बड़ी बेशर्मी वाली बात है आपके लिए। इतने अमीर आदमी आप जा करके उनके घर में पनाह लिए हुए क्यों? कि स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालना है और ये सब, तभी सीन बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। एनीवे, अब आते हैं अगले सीन में कि दोस्तों हरीम जो हैं एक इवेंट में गई हुई हैं, वहाँ पर वो डेकोरेशन का काम करती हैं, तो वो डेकोरेशन कर रही हैं। वहीं पर जो लाइबा है उनका होने वाला शौहर जो है वो आधमकता है और वो उनको कहता है कि मैं मतलब मुझे याद आती है उसकी, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मेरे से गलती हुई, मैंने अपनी माँ की बात मान ली और उसके साथ ज़्यादती की, तो प्लीज़ आप मुझे मिलवा दीजिए। तो हरीम जो है वो लाइबा का फ़ोन नंबर उसको दे देती है, उससे पूछे बगैर, जिसके लिए वो माज़रत बाद में मतलब उसका इजहार करती है। तो लाइबा के सामने कि मैंने उसको नंबर दे दिया। लाइबा जाती भी है उनसे मिलने के लिए अभी के एपिसोड में, और वहाँ पर उन दोनों ने फ़ैसला किया है कि हम लोग अब घर वालों की बात नहीं मानेंगे और निकाह कर लेंगे छुपे चोरी। तो ये बातें आई और इधर फिरोज़ खान जो हैं वो इनके घर में आ पहुँचते हैं। किनके? हरीम के घर पे। उनकी बहन को बोलते कहाँ पे हो, और वो एड्रेस दे देती हैं और वो वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद वो घर वालों को काफ़ी डांटते हैं और इसी बीच उनका इत्तेफाक से सामना हो जाता है बॉस के साथ। तो वो देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा देखो बायर भी है यहाँ पर, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर घर में भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं और घर में यही मुझे बड़ा अजीब लगता है, बड़ा इरिटेशन सी होती है कि कहकशा मैडम तो वहाँ पे आई हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या सूझा, फिर भी नमाज़ पढ़ रही हैं, दुआ कर रही हैं कि माफ़ कर दे। लेकिन इस तरह के दिल को लेकर के आप दुआ मांगने जाएंगे तो आपका दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो बेटे का तलाक चाह रही हैं। वहीं पे बहन जो है लाइबा वो खामोश है, उनके वालिद खामोश हैं, कुछ बोल नहीं पाते अपनी बीवी के सामने। भले बेटे का घर तबाह हो रहा है, वो तलाक देने पे तुल गया है, वो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन ये इनकी खामोशी नहीं टूटेगी कि भाई अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं, आपने तो ये साजिश रची है, जो भी है। नहीं कहा तो कम से कम कि भाई जो आप हरीम के ऊपर में इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप वो मत लगाइए, वो ऐसी लड़की नहीं है, कुछ तो बोले यार। कुछ नहीं बोल रही है, ना ननद बोल रही है ना ससुर बोल रहे हैं, पीठ पीछे वो माँ के बात कर रहे हैं। तो इस तरह का इरिटेशन वाला सीन सब है। देखिए लॉजिक में तो ये सब सीन नहीं बैठता है। राइटर अपने मुताबिक कैरेक्टर की ज़बान चलवाता है कि कहाँ पे किसको क्या बोलना है, वरना बाकी जगह पे वो खामोश रहेगा। तो ओवरऑल ड्रामा अपने एक हाइप पे जा चुका है। दोस्तों दूसरी तरफ नासिर की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
वो उसके पैर की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसको कहते हैं अज़ाब-ए इलाही। तो उसने जो अपने गुनाह किए हैं उसका सज़ा उसे मिल रही है और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि आपके ऑपरेशन करने होंगे और आपका पैर काटना पड़ सकता है, वरना बदन में ज़हर फैल जाएगा। वो वहाँ से बड़े परेशान सा आता है घर पे और अपनी माँ से मिलता है। जो तो उधर माँ अपने बेटे की काफ़ी तारीफ़ कर रही हैं और उनकी बीवी ये कान लगाकर सुनती है, दूसरे से कहती हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, जैसा हर माँ को अपने बेटे पे गुमान होता है। तो वो उनकी बीवी मतलब बहू कहती है कि क्या आपने कभी अपने बेटे से पूछा कि ये पैसे ला कहाँ से रहा है? इतने सारे पैसे? तो ये सवाल उसने वैलिड किया था, लेकिन सास जो है वो ज़ाहिर है कि अपने बेटे के लिए वो पक्ष लेंगी। तो उधर बेटा जब बताता है तो माँ का दिल किस तरह से मतलब दर्द से भर जाता है, ये उस सीन में दिखता है। बहुत ही कमाल का सीन है और दोस्तों इस सीन से वाक़ई में हमें इबरत मिलती है। देखिए कोई भी ड्रामा तब या कोई भी फ़िल्म तभी सार्थक होती है, तभी वो कामयाब मानी जाती है जब वो अपना मैसेज लोगों तक सही से पहुँचा पाए। और समाज में जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उसको फ़िल्म एक या ड्रामा मतलब सही रास्ता दिखाने की एक अच्छा मीडियम है, एक अच्छा माध्यम है। तो तभी ड्रामा सक्सेस होता है या फ़िल्म सक्सेस होती है। तो इस सीन से जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, वो ऑडियंस को वो बहुत ही साफ पहुँच रही है ऑडियंस के दिल तक। और अगर कुछ लोग भी अगर सुधर जाएँ, क्या आपका हिसाब आपको देना है, चाहे आप जो भी गलत करें, तो इससे बहुत बड़ी मतलब ये तो सवाब का काम हो गया है। तो कहीं न कहीं ये मैसेज दे कर के हो सकता है कुछ लोगों को सुधार कर जाए। तो ये इस ड्रामे की कामयाबी होगी। अब आते हैं दोस्तों कहकशां बेगम पर कि वो इतनी बुरी हालत में पहुँच गई हैं, उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं हैं और कि उनके बेटा मतलब हरीम उनके बेटे के लिए सही है और वो चाहती हैं कि उनका तलाक हो जाए और वो बार-बार अपने बेटे को उकसाती हैं कि तलाक दे दो। अब देखते हैं मुझे कभी-कभी इंट्यूशन होता है कि दोनों का तलाक नहीं होगा, लेकिन कुछ-कुछ सीन में राइटर ने एक कमाल का मतलब ये जादूगरी किया है कि लगता है कि नहीं यार दोनों फिर वापस मिल जाएँगे रहीम और फैज़। तो यही खूबसूरती होती है राइटर कन्फ्यूज़ करे ऑडियंस को, तो उसकी लोकप्रियता बनी रहती है, उसका इंटरेस्ट बना रहता है ड्रामे में। तो इसी तरह की बातें हैं दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं अब एक्टिंग के ऊपर में कि किसने कैसा अभिनय किया, तो एक्टिंग की। तो फ़िरोज़ खान जो फैज़ के रोल में है, तो उनका किरदार जो है वो इतना 43-44 एपिसोड हो गया है, लोग देख-देख करके बोर हो चुके हैं, एक ही जैसा जा रहा है, तो अब थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। ओवरऑल वो ठीक-ठाक हैं अपने किरदार में और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नीलम मुनीर जो हैं, वो उनका एक ही तरह का डायलॉग डिलीवरी है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो एनीवे ये सारी चीज़ें हैं और डायरेक्टर को अब ध्यान देना चाहिए कि इसका एंड कहाँ पे होता है और जल्द से जल्द एंड हो और तो ये ड्रामा का एक देखिए इतने इतने लंबे जो भी ड्रामा जाएँगे तो वो खिंचा हुआ लगेगा ही और लोग इसलिए देखते हैं कि कम एपिसोड में अच्छी कहानी आप बता देते हैं तो वो ड्रामा हिट हो जाता है। अगर आप उसको खींचेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। आप दोस्तों ये तो हमारा सजेशन है, जो हम बातें हमें लगी वो हम आपको कहते हैं। इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में।